कमलापति जी के खाली किताब को थोड़ा सा खोलें, थोड़ा पीछे जाएं, तो कमलापति जी इतने काम कराए हैं, खाली उसको रिपेयरिंग और सिस्टम करा दिया जाए तो आज चंदौली फिर उसी चंदौली की तरह दिखाई देगा। बिल्कुल। जहाँ तक हमारा अनुमान है, जैसे अमड़ा का हॉस्पिटल, अब आ जाइए और चक्का हॉस्पिटल ही नहीं सर, वो स्कूल भी, मान लीजिए। हाँ, स्कूल भी। पॉलिटेक्निक आप देख लीजिए, वो हमारे प्रदेश का दूसरा बड़ा पॉलिटेक्निक था, लेकिन आज वो कब्रिस्तान में जाने की स्थिति में हो गया है, आज वो श्मशान पे जाने की स्थिति में हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी, सही बात। पूरे प्रदेश का ये दूसरे नंबर का पॉलिटेक्निक था। पैसा होने के बावजूद भी छात्रावास आज तक नहीं खुला, टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? आज भी कन्या इंटर कॉलेज जो पंडित कमलापति त्रिपाठी महाविद्यालय है, एक भी पाठ्यक्रम यहाँ नहीं बढ़ा। साइंस के की फैसिलिटी यहाँ नहीं हुई। इंटर कॉलेज एक ही है, कन्या इंटर कॉलेज चंदौली में, जहाँ आम आदमियों की बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? मैं सीधे सीधे यहाँ के अपने जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं मैं उनको मानता हूँ। इसलिए कि अगर मैं चंदौली की आवाज़ दिल्ली उठा के गया तो आज आप न्यायालय बनते हुए देख रहे हैं। सही बात। आज सारे जनप्रतिनिधि अपनी पीठ थपथपा लेंगे इसको लेकर के। सही बात। लेकिन इस आवाज़ को आप दिल्ली क्यों नहीं लेके गए? हमने इसके लिए आपको चुना था। जो काम आपका है वो मुझे करना पड़ रहा, तो फिर मतलब पैदल अगर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, अपनी बूढ़ी माँ को, बीमार माँ को हॉस्पिटल में छोड़ के मैं जा रहा हूँ, तो आप जैसे जनप्रतिनिधियों को डूब के तो मर जाना चाहिए। आज बाढ़ आई है, आपने ये देखा बीबीसी का, आज ही मैं लाइव भी आया हूँ इस पे। बाढ़ आई है, आप बता सकते हैं कि बाढ़ क्यों आई है? कितने क्यूसेक पानी उस दिन बारिश हो गई कि सारे दरवाजे खोलने की जरूरत पड़ गई? अगर धीरे धीरे ये खोला गया होता तो शायद बाढ़ नहीं आती। ये टोटल मुझे जो लगता है, शायद ये सिंचाई विभाग की अगर जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि सिंचाई विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि चंदौली क्षेत्र में इतने लंबे एरिया पे बाढ़ आई और किसानों की सारी संपत्ति खत्म हो गई और बरसात भी नहीं हुई। दूसरी चीज, ये हमारे जीवन काल में, मेरी 48 साल उम्र हो गई और इस जीवन काल में मैंने कभी नहीं देखा कि गड़ई नदी में ये बाढ़ आई और इतने दिन तक रही। इसलिए नहीं रही, इसलिए रही कि जो नदियों और नहरों की सफाई की बात कही जाती है वो कागजों में होती है। कभी आप देखिए, आज भी जाके देखिए नदियों की पूरा सर्वे करिए आप, हर जगह बड़े बड़े पेड़ पौधे, झंखाड़। वैसे ही जब सफाई हुई तो वो आए कैसे? बड़े बड़े पेड़ तो आज तो उग नहीं जाएंगे, असंभव की चीज है। तो वो चीज कैसे सफाई होती है पेपरों में? फिर अगर आप देख लीजिए, इतना बड़ा ये घोटाला है कि जितनी सफाई के लिए पैसे आते हैं नहरों के लिए, अगर वो पैसे इकट्ठा कर लिए जाए, जब से नहरों की सफाई हो रही है, जोड़ दिया जाए तो 3 बार नहर पक्कीकरण हो जाए। सही बात। इतना पैसा, ये घोटाला होता है और इन लोगों की वजह से इतने दिन बाढ़ रही। आपको क्या लगता है किसान की क्या परिस्थिति होगी सर? किसानों की जब सारी फसलें और सारी चीज़ें डूब जाएंगी तो उनको चारा की समस्या होगी, उनको खाने पीने की समस्या होगी, उनके घर परिवार होगा, बच्चे बाहर पढ़ते होंगे तो उनको पैसा देने की समस्या होगी। सर, आप मुआवजा के नाम पर सर हम जय जवान जय किसान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज के परिवेश में न जय जवान है और न जय किसान है। इसलिए सर कि इन लोगों को मैंने अभी जस्ट कहा भी है कि किसान बीज नहीं बोता है खेतों में, किसान अपने सपने बोता है। सही बात। अपने बेटे की पढ़ाई बोता है, अपनी बिटिया की शादी बोता है, अपने बूढ़े बुजुर्ग की दवाई बोता है, साल भर के खर्चे बोता है, साल भर के सपने बोता है। वो बाढ़ आपकी लापरवाही से जो आई थी, वो बाढ़ उसके सपने बहा के लेके चली गई। उसके सारे कुछ बैंकों में आप देखिए, कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, इतने पन्नों पे साइन करवाई जाती है किसानों से, किस किस चीज़ पे साइन करवाई जा रही है ये किसान को खुद पता नहीं है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं। इंग्लिश में सारे फॉर्मेट होते हैं। एक सवाल, अगर ये बैंकों में अगर क्रेडिट कार्ड की बात आपने उठाया है तो उसमें किसान बीमा योजना भी लागू हुआ है। होता नहीं है सर। हाँ। ये जबरदस्ती थोपा जाता है बैंकों द्वारा, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता। बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ कि बैंक द्वारा ये अलग से कहा जाता है
कि आपको ये बीमा कराना है होता है, और उसको लाभ पहुंचाने के लिए किसानों पे एक अतिरिक्त भार दिया जाता है। और ईमानदारी से किसी किसान से पूछ लीजिए सर, तो कम से कम 5 से 10% वो घूस देता है तो उसका केसीसी बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। लेकिन बैंकों को, ज्यादातर बैंकों में सरकार तो कह रही है निःशुल्क है। सरकार तो निःशुल्क तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन कोई ऐसा टेबल बताइए जहां पे बिना पैसे दिए हो जाता है काम। ये लोग 4,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को। कोई मतलब नहीं है। 30,000 रुपये की 32,000 रुपये की फसल बर्बाद होने पे 4,000 रुपये का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और इन्हीं के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं और रिपोर्ट बनवाने में कोई लेखपाल कानिगो को हम 2,000 रुपया दे देंगे रिपोर्ट बनवाई कि हमारा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट लग जाए। और ये सर्वसत्य है। अलग बात है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो न देख पा रहे हों, लेकिन जो राजस्व कर्मी हैं कोई भी रिपोर्ट बनवाने बिना पैसे से नहीं बन पाती है। स्थितियाँ ये हैं, बैंक हमसे जो ज़बरदस्ती बीमा करवाता है, क्या ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की नहीं होती कि उन बैंकों से पूछे कि आपने आपने किन किसानों से बीमा करवाया है फसल बीमा, और उनको आपने क्या सुविधा दी है? लेकिन जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान बीमा योजना के तहत उनका बीमा हुआ, तो बीमा तो उसको वहन करना चाहिए। तो नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ जैसे कि आप अभी मैं देखिए कि आप कई ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जो आज के डेट में फरार हैं। जब आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो काम करने आई थी, सरकारें भी कहती हैं कि ये भाग नहीं सकती क्योंकि हमने इनके ऊपर इतना वो प्रेशर डाल दिया है, इतने पैसे इनसे हमने पहले ही जमा करवा लिए हैं, तब ये फाइनेंस कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस की कितनी कंपनियां हैं जो भाग गई, किसका पैसा लेके भागी? अब जैसे सहारा हुआ, सहारा को छोड़िए सर, हाँ बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कि आज हमारे जिले का आम लोगों का पैसा लेके भाग गई। और इसमें भी देखिए और बड़ा कुठाराघात है कि किसान जो बड़े किसान हैं उनसे कुछ गरीब लोगों ने पगड़ी पे पेशगी पे उनसे खेती ली है 18,000 20,000 रुपये बीघा देके, और वो बेचारे कहाँ जाएंगे? 20,000 रुपये बीघा तो बड़े किसान को दे दिया उन्होंने, और जो अपने घर की पूंजी थी थोड़ी बहुत उसको लगा के खेती कर दिया। बाढ़ आई, उसका सब कुछ चला गया। अब अगर जो सहायता राशि भी मिल रही है वो तो किसान को मिल रही है जिसका खतौनी पे है, जबकि इसका विरोध होना चाहिए, उस बेचारे किसान को मिलना चाहिए जो उनसे पगड़ी पे ले करके वो काम किया है। मैंने आज वो जिला प्रशासन से ये लाइव आके निवेदन किया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहाँ से होगा सर? ये लोग तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। किसान हो बेकार तो किसान ही जाता है, लेकिन आप देख लीजिए जितने हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे थे, कोरोना में सब हॉस्पिटल अच्छे हो गए। आपदा में अवसर, नेताजी लोग, मैंने कहा कि पैजामा उठा के ये लोग प्रदर्शन करते हैं, ड्रामा वाले भी शर्मा जाए इन लोगों की नाटक को देख के। आप मूल चीज क्यों नहीं देख रहे हैं कि बाढ़ आई क्यों? आपने अपने पैड पे लिख के क्यों नहीं भेजा? आज मान लीजिए ये स्थितियां हैं, फिर आगे इसी तरह की प्रक्रिया होगी। मेरा वही कहना था कि अगर इसको रोक देते तो आगे आने वाली परिस्थिति में अधिकारी डरता और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो ठीक से करता, तो बाढ़ की संभावना कम होती। लेकिन यहाँ अधिकारी भी कमा रहा है आपदा की वजह से, और कर्मचारी तो कमा ही रहे हैं। रिपोर्ट लगाएंगे, कमाएंगे। रिपोर्ट लगाने का मौका कहाँ से मिलेगा जब नुकसान होगा तभी ना। लेकिन किसी भी अधिकारी और किसी भी नेता का, अधिकारी बनने से पहले और नेता बनने से पहले इनके पास कौन सी संपत्ति थी, और अधिकारी बनने के बाद और नेता बनने के बाद इनके पास कौन सी संपत्ति बनी है, इसकी अगर जांच करा ली जाए। आप अधिकारी, जिला अधिकारी और प्लस मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से आप कुछ इनकी जांच के लिए प्रक्रियाओं का रूपरेखा बताएं। बिल्कुल, क्या हो? बिल्कुल, वो प्रक्रिया क्या है कि जैसे हम तो पहले जन सूचना से हम मांगने जा रहे हैं इन लोगों का क्या है स्थिति। हाँ, इन लोगों की स्थिति क्या है, जब इन लोगों ने एफिडेविट दिया था तो कितनी अपनी इनकम दिखाई थी, और उस इनकम के आधार पर जो इन लोगों ने संपत्तियां बनाई हैं क्या वो मैच कर रही हैं, ये दिखाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपत्ति बनती है लेकिन दूसरे के नाम से बन जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, इनके जब भी इनकी बात हो
तो इनके ससुराल पक्ष को देखा जाए, क्योंकि बहन के नाम से तो कोई करना नहीं चाहता, आज हर आदमी ससुराल की तरफ भागता है। तो इनके ससुराल के पक्ष में देखा जाए, इनकी रिश्तेदारियों को देखा जाए कि उनके पास जो संपत्तियां आई हों वो अचानक